हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है, आपको लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप आ गए हैं मेरे चैनल में और यहाँ पे आज दोस्तों मैं आपके सामने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करूँगी जो रसायन विज्ञान से आपके पूछे जा सकते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान संबंधी किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा आपके लिए सेशन होगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने प्रश्न प्रेजेंट करूँगी। आपको एक बार प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद आप उनके उत्तर के बारे में बताएंगे। यानी कि अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि कितना आपने जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको याद है या कितनी चीज़ें आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड मेरा ये पूरा लेसन ये आज का है। अगर आपको पूरा सेशन समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको पूरा सेशन कैसा लगा, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या चीज़ें और किस टाइप के और प्रश्न किस टॉपिक से चाहते हैं, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि भूमिगत जल के प्रमुख तत्व कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे के अधिक कठोर होने का क्या कारण है, ठीक है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। भूमिगत जल के प्रमुख तत्व, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि भूमिगत जल के प्रमुख जो आपके प्रदूषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वैसे तो भूमिगत जल में काफ़ी तत्व प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। और ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे का अधिक कठोर होने का क्या कारण है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। आंसर आ रहा है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने आप प्रेजेंट नहीं किए हुए हैं, इससे आप अपनी मेमोरी को अच्छी तरीके से असेस कर पाएंगे, आपको कितना याद है, कितनी चीज़ें आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 3 सेकंड का समय आप समाप्त होता है दोस्तों। होप आपको अब तक आ गया होगा। अगर आपको कमेंट में आंसर लिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप अभी कभी कहीं भी अपनी कॉपी पे रख सकते हैं। अपने दिमाग में भी आपके आ गया होगा तो आप अपने आप को एसेस भी कर सकते हैं। बट आप प्लीज़ कोशिश करें कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, उससे मैं आपको अगली बार नाम उनका ज़रूर लूँगी जो सही आंसर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। भूमिगत जल में प्रदूषित जो प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं वो कौन से हैं। आर्सेनिक है और फ्लोराइड है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं दोस्तों ना, ये आपके ऐसे तत्व होते हैं जो भूमिगत जल में पाए जाते हैं और प्रदूषक तत्व के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे के अधिक कठोर होने का क्या कारण है। तो दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों आप जानते होंगे कि ये कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ठीक है। कार्बन के ये दोनों अपरूप होते हैं। और हीरा जो होता है दोस्तों, ये इसका चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो दोस्तों चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये बहुत कठोर होता है। उसके अलावा हीरे की कुछ और आपको प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बताऊं तो हीरा जो होता है दोस्तों, ये अब तक की जितना भी ज्ञात पदार्थ है उन सभी में सबसे कठोर ये जाना जाता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ के तौर पे हीरा जाना जाता है। और ये दोस्तों विद्युत और ऊष्मा दोनों का ही कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का बैड कंडक्टर होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट की दोस्तों, तो ग्रेफाइट जो होता है ये आपको पता होगा कि ये भी आपका कार्बन का ही एक अपरूप है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि हम लोग पेंसिल की जो लीड होती है उसमें हम लोग ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों हीरे के जस्ट अपोजिट होता है ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है और साथ ही साथ ये एक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर भी होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया
पेंसिल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बहुत आसान, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, पेंसिल में किस सामग्री का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अश्रु गैस का नाम क्या है? दो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तब तक वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप आंसर देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही लेज़ी हैं, अगर आपको नहीं मन है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने का, तो अपने दिमाग में आप क्या ही गया होगा तो भी आप एसेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका प्रॉपर यहाँ पे रिवीजन हो रहा है तो चलिए, टाइम हमारा ओवर हो गया, देख लेते हैं। पेंसिल में किस सामग्री का प्रयोग किया था? ग्रेफाइट का प्रयोग किया था, ये मैंने आपको बताया था। अश्रु गैस जो है उसका क्या नाम है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है ये आपकी अश्रु गैस कहलाती है। और उसके अलावा जो हम लोग ग्रेफाइट होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो पेंसिल की लीड होती है दोस्तों, आपने देखा होगा पेंसिल की लीड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि ये विद्युत का आपका क्या होता है? सुचालक भी होता है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। अश्रु गैस दोस्तों आपकी एसिटोफिनॉन जो है वो क्या कहलाती है? अश्रु गैस कहलाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी अश्रु गैसेस होती हैं, जैसे कि आपका एक्रोलीन हो गया और अमोनिया हो गया, ये सब भी अश्रु गैस के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्युत मरकरी के तौर पे लैंपों में क्या भरा जाता है? विद्युत मरकरी लैंपों में क्या भरा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस क्या पाई जाती है? दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इसका आंसर सोच लीजिए। बहुत ही आसान है और दोनों के आंसर भी लगभग सेम है। आपको एक बार अगर आपको एक का आंसर आ गया तो दूसरा आपको ऑलरेडी आता ही होगा, तो ये हम लोग मान के चलते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, जिसका जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बताइए, विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा जाता है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो चलिए, 3 सेकंड का टाइम ओवर हो चुका। देखिए, जो आपका पाया जाता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन था कि पेंसिल में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन हो गया था। विद्युत मरकरी लैंपों में क्या भरा जाता है? तो दोस्तों आर्गन जो है ये विद्युत मरकरी लैंपों में जनरली भरा जाता है। ठीक है, तो आर्गन जो है इसको हम पारा तथा नियॉन के साथ मिलकर अलग अलग आकर्षण देने वाली बल्ब या ट्यूब में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विद्युत मरकरी लैंपों में हम आर्गन भरते हैं दोस्तों। देखिए, आर्गन के बारे में आप कुछ चीज़ें जानते होंगे, और उसके अलावा देखिए, वायुमंडल सबसे प्रचुर मात्रा में जो अक्रिय गैस है उसका भी नाम क्या है? आर्गन ही है। यानी कि आर्गन आपकी प्रचुर मात्रा में पाई भी जाती है, और हम लोग ट्यूब वगैरह में भी, जो भी ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है उसमें भी आर्गन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए आर्गन जो है दोस्तों ना, ये आपका क्या है? ये इसकी खोज जो है रैले ने की थी 1894 में। एक चीज़ आपके इसके बारे में आप ये जान जाइए। उसके अलावा दोस्तों ये वायुमंडल में प्राप्त होने वाला सर्वाधिक ये अक्रिय गैस होती है, और आर्गन के यूज़ से बल्ब के फिलामेंट का जीवन काल भी काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जैसे कि जो भी हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग आर्गन का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी यूजेस हैं इसके, और ये आपकी सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, ये अक्रिय गैस जो होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं वैसे अक्रिय गैसेस, जैसे आपकी जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आपको सोच के बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा है कि NaOH यौगिक का सामान्य नाम क्या है? दो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक कपड़ा धोने वाले सोडे का यानी कि धवन सोडे का आपको रासायनिक नाम पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है NaOH यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको बताने हैं दोस्तों, तो ध्यान से सोच लीजिए एक बार। दोस्तों कपड़ा धोने वाले आपके सोडे का रासायनिक नाम और NaOH का यौगिक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है, और NaOH यौगिक का जो सामान्य नाम है वो क्या है? कास्टिक सोडा है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रासायनिक नाम काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे आपको फिटकरी वगैरह का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो कपड़ा धोने वाला जो हमारा जो सोडा होता है, जिसको कि हम धावन सोडा भी कहते हैं, वो हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों ये जनरली कपड़े धोने वाले साबुन को बनाने में इसका यूज़ होता है, और जल की कठोरता दूर करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो NaOH होता है इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? कास्टिक सोडा है। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है? आपका NaOH का सामान्य नाम है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, ये आपको बताया ना। और किडनी में जो स्टोन होता है वो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या कहलाता है, 3 सेकंड का समय है आपके पास दोस्तों। आपको बताना है कि जो रासायनिक दृष्टि से जो चूने का पानी होता है वो क्या कहलाता है, और किडनी में जो स्टोन होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और उसके बाद किडनी स्टोन का रासायनिक दृष्टि में क्या नाम होता है, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम है जिनका केमिकल नेम हमको पता होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जो विरंजन में जो चीज़ जो यूज़ किया था वो क्या होता है, विरंजन चूड़ जो यूज़ किया था वो क्या है, तो सोडियम परऑक्साइड जो होता है वो विरंजन चूड़ के तौर पे जाना जाता है, जिसको कि हम Na2O3 भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे आपको सुहागा के बारे में पूछा था, सुहागा को हम क्या कहते हैं, तो सुहागा को हम बोरेक्स कहते हैं, ठीक है। तो Na2B4O710H2O ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पीछे पूछा सकता है चिली सॉल्ट पीटर हम किसको कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न जो हैं आपके रासायनिक नामों से भी बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस प्रेजेंट किए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो ये अगर आप इस तरीके से रोज़ अगर आपने एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप रोज़ मेरे इस चैनल पर नए वीडियोज़ आप पाते रहेंगे। जनरल साइंस की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवा सकती हूँ दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जनरल साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे अगर उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी एरिया का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन बताएं आपको पूरा जो लेसन है वो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस को। डेली मैं आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।